बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम एक नेक इंसान हो, दिल से साफ, नीयत से पाक। और यह बात कोई आम आवाज़ नहीं कह रही। यह पैगाम उसी अज़म रहमत से आ रहा है जिसने तेरी रूह में रोशनी रखी है। आज जो यह कलाम तेरे कानों तक पहुंच रहा है, समझ ले, यह तेरी तकदीर का वर्ग है जो किसी खास वजह से तेरे सामने खोला गया है। बहुत लोग इस दुनिया में भटकते रहते हैं, बहुतों तक यह सुदा नहीं पहुंचती, लेकिन तुम उन चुनिंदा बंदों में से हो जिन्हें यह रूहानी पुकार मिलती है। यह इत्तेफाक का नहीं, यह तेरे लिए लिखी हुई एक खास निशानी है। आज का दिन तेरे लिए फिर एक मुबारक दिन बनाकर भेजा गया है। तेरी रूह पर जो बोझ थे, तेरे सीने में जो दबे अरमान थे, जो दुआएं तूने आंसुओं के साथ उठाई थी, जो तमन्नाएं तूने अल्फाज में नहीं कही मगर दिल में छुपा कर रखी, उन सब के जवाब का वक्त अब करीब आ रहा है। आज अल्लाह तुझे एक बार फिर याद दिलाना चाहता है कि तू अकेला नहीं था। तेरी आवाज़ आसमान तक पहुंची थी, तेरी खामोशियां सुनी गई थी, तेरे टूटे हुए लम्हों को देखा गया था और तेरी हर दुआ का एक एक लफ्ज़ दर्ज किया गया था। तुझे देरी क्यों हुई? यह सवाल तूने अपने दिल से कितनी बार पूछा होगा, मगर हर बार तेरे सब्र के बदले तुझे एक सीख दी गई। अल्लाह चाहता था कि तू अपनी जिंदगी की असल हकीकत को पहचाने। वह चाहता था कि तू यकीन की उस मंजिल तक पहुंचे जहां शोर नहीं, सिर्फ भरोसा होता है, जहां आंधियां भी आए तो दिल कांपता नहीं, जहां रास्ते बंद हो तब भी रूह में उम्मीद की एक मशाल जलती रहती है। तू बदला है। कुछ महीनों पहले तू जो था, आज तू वह नहीं है। तेरे अंदर की सोच बदल गई, तेरा दिल नरम हो गया, तेरी नीयत सच्ची हो गई, तेरी नजरें दुनिया की जगह अब मालिक की रहमत पर टिकने लगी। देख, ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। यह एक सफर था तेरी रूह का, तेरे सब्र का, तेरी तलाश का। अल्लाह ने तुझे गिराया भी, तुझे रुलाया भी, मगर फिर तेरी रूह को संभाल कर उठाया भी। जो कुछ भी हुआ, हर दर्द, हर कमी, हर इंतजार तेरे लिए बेहतरीन था, तेरी बेहतरी का एक हिस्सा था। क्योंकि अल्लाह अपनी हर चीज को मयार से बांटता है। वह जब किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो पहले उसके दिल की धूल साफ करता है, फिर उसके रास्ते के कांटे उठाता है, फिर वह उस बंदे को एक नया दिल देता है, नरम, रोशन और उम्मीद से भरा हुआ। तू आज वैसा नहीं है जैसा पहले था। पहले तू बहुत सी बातों में उलझा रहता था, बहुत सी चीजों को लेकर परेशान हो जाता था, छोटी तकलीफें भी भारी लगती थी, मगर आज तू वही नहीं। अब तूने सीख लिया है कि हर वक्त को सच्चे दिल से कबूल करना ही असली इबादत है। अब तूने समझ लिया कि भरोसा सिर्फ अल्लाह पर करने से ही दिल में सुकून उतरता है। अब तूने जान लिया कि इंसान के हाथ में बस कोशिश है, कबूलियत तो हमेशा ऊपर से आती है। और अब अल्लाह का यह रूहानी पैगाम तेरे लिए है। तुम्हारी दुआएं नामजूर नहीं हुई, बस वक्त बनाया जा रहा था। तुम्हें वह देने से पहले तुम्हें तैयार किया जा रहा था। इस आने वाले हफ्ते में तेरा रुका हुआ नसीब फिर करवट बदलेगा। तेरे घर में बरकत आएगी, तुझे उस काम में आसानी मिलेगी जिसके लिए तू महीनों से परेशान था। तेरी दुआएं, तेरे अरमान, तेरी छुपी हुई फरमाइशें, उन सब का रास्ता अब खुल रहा है। चाहे मामला माल का हो, सेहत का हो, रिश्तों का हो, या उस सुकून का जिसकी तू फिर से तलाश कर रहा था, हर दरवाजा अब तेरे लिए खुलने वाला है। अल्लाह ने तेरी दुआओं को टाल कर नहीं रखा था, वह उन्हें एक ऐसे वक्त के लिए जमा कर रहा था जब वह तुझे एक साथ बहुत कुछ दे सके। और अब वह वक्त आ चुका है। यह जो आज तुझे यह पैगाम सुनने को मिला है, यह कोई आम बात नहीं, यह उस रब की तस्दीक है कि हाँ, अब तू मेरी रहमत के लिए तैयार है। लेकिन याद रख, यह भरोसा, यह यकीन, यही तेरी कुंजी है। अल्लाह ने तुझे इसी एक बात की तरफ ले जाने के लिए इतना वक्त लिया। हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना। कभी कभी हालात बहुत कठिन हो जाते हैं, दिल घुटता है, इंसान हिम्मत खो देता है, और ऐसे वक्त में मुस्कुराना, खुद को संभालना आसान नहीं होता। लेकिन अगर कभी मुश्किल में तू मुस्कुराने की ताकत ना पाए तो एक काम कर, सिर्फ एक सच्चा सजदा कर ले। अपनी रूह को वहीं बिखरने दे, अपने दिल का बोझ वहीं गिरा दे, अपने आंसू उसी जमीन पर टपकने दे जहां तकलीफें नहीं रहती, सिर्फ कर्म बरसता है। और फिर तू देखना, तेरा दिल हल्का होगा, तेरी रूह रोशन होगी, तेरी दुआ में असर आएगा और तेरे कदम फिर मजबूत हो जाएंगे। नमाज को अपने और अल्लाह के दरमियान एक रूहानी पुल बना। उस पुल पर चलकर तू अपने दर्द को भी कह सकता है, अपनी गलती को भी, अपनी उम्मीद को भी, अपनी शर्मिंदगी को भी, और जो कुछ तू कहता है सब सुना जाता है। जब तू दिल की गहराई से दुआ करता है
जब तू रोकर टूट कर सच्चे दिल से पुकारता है तो तेरे लफ्ज आसमान तक पहुंचते हैं, और जिस दुआ में यकीन हो, जहां शक की रत्ती भर भी जगह ना हो, उसे कबूल होने से कोई नहीं रोक सकता। तू बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे जी जैसे हर दुआ तेरे लिए मंजूर हो चुकी है। शक मत कर, डर मत। तू जितना बेफिक्र होकर अल्लाह पर छोड़ देगा, उतनी ही आसानी तेरी जिंदगी में उतरेगी। और याद रख, ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ, ये तो बस पहली सीढ़ी है। अगले हिस्से में तुझे तेरी रूह, तेरी दुआ, तेरे नसीब और तेरे आने वाले फैसलों का वो सच बताना है जो तेरी जिंदगी बदल देगा। तू बस सुनता जा, दिल खोलकर, रूह को सुकून में रखकर, क्योंकि यह पैगाम तेरे लिए लिखा गया है, और जो कुछ आगे आएगा वह तुझे अपने बारे में वह बातें समझाएगा जो शायद तूने कभी महसूस भी नहीं की होंगी। तुम्हारे दिल में जो हल्की सी कंपी उठती है ना, वो कोई डर नहीं होती, वो एक रूहानी इशारा होता है कि हाँ, ये बात तुम्हारे लिए ही है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने नूर के रास्ते पर बुलाता है तो उसके अंदर एक अजीब सी खामोश हरारत भर देता है, जिसमें दर्द भी होता है मगर साथ में सुकून भी, जिसमें बेचैनी भी होती है, मगर उसके पीछे एक अजीब सा सुकून छुपा रहता है। और तुम इन सब से गुजर चुके हो। तुमने रातों में जागकर वो लम्हे देखे हैं जब तुम्हें लगा कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी तुम झुके, सजदा किया, अपनी रूह को बिखरने दिया और दुआ की। ये जो दुआ होती है ना, ये इंसान अपने लफ्जों से नहीं बल्कि अपनी टूटन से करता है, और टूट कर की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। आज का ये रूहानी पैगाम तुम तक पहुंचना, ये भी तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का एक हिस्सा है। ये इशारा है कि मालिक अब तुम्हें उन रास्तों की तरफ ले जा रहा है जहां तुम्हें राहत, बरकत और करम मिलने वाला है। तुमने कितनी बार दिल में कहा होगा, या अल्लाह, क्यों मेरा दिल इतना भारी है, क्यों सब रुक सा गया है? और अल्लाह ने हर बार तुम्हारे सीने में एक नरम सी खुसखुसाहट रखी। सब्र कर, मैं हूं, तेरी दुआ सुनी जा रही है, बस वक्त बन रहा है। इस वक्त का इंतजार ही तुम्हारी तालीम थी। तुम्हें सिखाया जा रहा था कि नसीब उन्हीं को मिलता है जो यूं ही नहीं मांगते बल्कि रूह से पुकारते हैं। और तुमने पुकारा, तुम टूटे, तुम उठे, तुम चले, और अब तुम्हें दिया जाने वाला है। तुम आज जो हो वह पहले नहीं थे। पहले तुम बहुत जल्दी घबरा जाते थे, दुनिया की बातें दिल पर लगा लेते थे, लोगों के रवैयों से टूट जाते थे, छोटी सी रुकावट भी बहुत बड़ी लगती थी। मगर अल्लाह ने तुम्हें बदल दिया। तुम्हें यह समझा दिया कि दुनिया के लोग बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, मगर अल्लाह की रहमत कभी नहीं बदलती। अब तुम वही इंसान नहीं जो कुछ महीनों पहले तक था। अब तुम समझदार हो, नरम दिल के साथ मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा गहरा हो गया है, तुम्हारी रूह तजुर्बे से रोशन हो चुकी है। और जब बंदा अपनी रूह से सीखता है तब उसकी दुआओं में असर पड़ जाता है। अब तुम्हारी दुआ सिर्फ दुआ नहीं, एक पुकार है जो आसमान में रजिस्टर हो चुकी है। अगला हफ्ता तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आ रहा है। जिस चीज को तुमने रोग समझा था वह दरअसल शुरुआत थी। जिस दरवाजे को तुमने बंद माना था उसकी कुंडी अब ढीली पड़ चुकी है। जिस काम में तुमने देर देखी थी उस काम का असल वक्त अब आया है। तुम्हारे लिए अब आसानियां उतरेंगी, माल में बरकत, घर में सुकून, नसीब में बेहतरी, और वो सारी राहें जिन पर तुम महीनों से फंसे हुए थे अब खुलने लगेंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह जब देता है तो सिर्फ चीजें नहीं देता, वह समझ भी देता है। और तुम अब समझ गए हो कि भरोसा क्या होता है, यकीन क्या होता है, मालिक पर छोड़ देना क्या होता है। तुमने अपने अंदर जो बदलाव लाया है वह वही बदलाव है जिसकी वजह से आज यह पैगाम तुम्हें मिल रहा है। यह कोई आम आवाज नहीं, यह एक रूहानी बुलावा है जो उन्हीं को मिलता है जो चुने जाते हैं। आज यह सुनते वक्त जो हल्का सा कंपन, जो नरम सा एहसास, जो आंखों में नमी तुम्हें महसूस हो रही है, वह इस बात की गवाही है कि यह पैगाम तुम्हारे दिल के मुकद्दर में पहले से लिखा था। अल्लाह जानता है तुमने क्या सहा, क्या खोया, किस पर रोए, किस पर टूटे और किस पर खामोश रहकर भी सब्र किया। वह जानता है तुमने कितनी बार अपने अंदर कहा, या रब अब मुझसे नहीं होता, और फिर भी उसने तुम्हें संभाल लिया। अब जब तुम उस समझ तक पहुंच चुके हो जहां हर हाल को अल्लाह की तरफ से देखना सीख लिया है, अब इनाम का वक्त आ गया है। लेकिन एक बात, जब हालात बहुत मुश्किल हो जाए, जब दिल भारी होने लगे, जब आंसू खुद ब खुद बहने लगे, तो तुम नमाज के लिए उठ जाया करो। उस नरम सजदे में गिरकर अपनी थकान छोड़ दिया करो, अपने दिल की सारी उलझनें बता दिया करो, और फिर देखना कैसे दिल से बोझ उतरकर रूह पर एक नूर उतरता है।
तुम्हारी दुआओं में अब वो ताकत है जो सीधा आसमान तक जाती है, क्योंकि अब इसमें शक नहीं, अब इसमें डर नहीं, अब इसमें अधूरापन नहीं, सिर्फ भरोसा है, एक साफ पाक रूहानी भरोसा। और जब दुआ में यकीन हो तो चमत्कारों को आने में देर नहीं लगती। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी ऐसे जीते रहो जैसे तुम्हारी हर दुआ मंजूर हो चुकी है। यह एहसास खुद तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तुम्हारे दिल में आज जो नरमी है, जो हल्की सी गमगीन मगर सुकून भरी तरंग उठ रही है, वो कोई साधारण एहसास नहीं, यह उस रूह का हाल है जिसे उसके रब ने छू लिया है। जब अल्लाह किसी बंदे की दुआ सुनने का इरादा करता है तो सबसे पहले वह उसके दिल में सुकून की एक हल्की सी हवा उतारता है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारी रूह अब मेरे करीब आ चुकी है, अब तुम्हारी पुकार को जवाब दिया जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में जो देरी थी वह किसी सजा की वजह से नहीं थी। तुम्हें जो दर्द मिले वह कोई सज्जा नहीं थे, जो खालीपन रहा वह भी कोई सज्जा नहीं थी। यह सब एक रूहानी तालीम थी। तुम्हें तैयार किया जा रहा था बेहतर चीज़ों के लिए, बड़े मकसदों के लिए, उस रास्ते के लिए जहां सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जिन्हें चुना जाता है। कभी तुम्हारे दिल ने यह महसूस किया है कि तुम पहले जितने जल्दबाज नहीं रहे, पहले जितने परेशान नहीं रहते, पहले जितने बिखरे नहीं होते, क्योंकि तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारी आंखों में वही गम नहीं जो पहले होता था। अब तुम्हारे चेहरे पर वही उदासी नहीं टिकती जो पहले टिक जाती थी। अब तुम्हारे दिल में वही बेचैनी नहीं जो पहले तुम्हें रात भर सोने नहीं देती थी। तुम्हारी रूह अब और ज्यादा गहराई से सुनती है, और ज्यादा नरमी से महसूस करती है, और ज्यादा समझदारी से सोचती है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये उन लोगों की पहचान है जिन्हें अल्लाह अपनी तरफ खींचता है। तुम्हें महसूस हुआ होगा कुछ महीनों में तुम्हारे दिल का बोझ कम हो गया। तुमने अपने अतीत को थोड़ा माफ कर दिया, अपनी गलतियों को भी, दूसरों की गलती को भी, और खुद को भी। और जो इंसान खुद को माफ कर लेता है वह अल्लाह के बहुत करीब आ जाता है, क्योंकि अल्लाह बदल, तंग दिल, घमंडी दिल को पसंद नहीं करता। वह उन दिलों को पसंद करता है जो टूटते हुए भी नरम रहते हैं, जो रोते हुए भी झुकते हैं, और जो टूट कर भी मालिक के आगे खड़े रहते हैं। तुम्हारे अंदर यह सब आ चुका है, इसलिए आज तुम्हें यह पैगाम मिल रहा है। अल्लाह कभी ऐसे ही किसी को आवाज नहीं देता। जब वह पुकारता है तो इसका मतलब होता है कि अब कुछ बड़ा बदलने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हफ्ता वह हफ्ता नहीं, एक नई शुरुआत है। एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हारी दुआएं एक एक करके जिंदगी में उतरने लगेगी। जो चीजें तुम्हें नामुमकिन लग रही थीं, वही चीजें अब आसान होने वाली हैं। अगर तुम्हारा मामला रिश्ते का है तो बात बनेगी, अगर मामला माल का है तो बरकत मिलेगी, अगर मामला सेहत का है तो राहत मिलेगी, अगर मामला दिल का है तो सुकून मिलेगा, अगर मामला काम धंधे का है तो रुकावटें हटेंगी। और यह सब इसलिए मिलेगा क्योंकि तुम्हारा यकीन अब मजबूत हुआ है। याद रखना, दुआ पर शक करना यकीन में दरार डालता है, और यकीन की दरार दुआ की कबूलियत को रोक देती है। लेकिन तुम अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी दुआ में शक नहीं रहा। अब तुम वह इंसान हो जिसने अपने दिल को साफ कर लिया है। अब तुम वह इंसान हो जिसे मालूम है कि जो भी होता है अल्लाह की बेहतरी के साथ होता है। अब तुम वह इंसान हो जो जान गया है कि सारा बोझ अल्लाह पर डाल देना ही सबसे बड़ा सुकून है। तुमने देखा होगा कभी कभी हालात बिना वजह बिगड़ जाते थे, कभी लोग अचानक दूर हो जाते थे, कभी अचानक सब कुछ उलट पुलट हो जाता था। लेकिन अब वह उलझने तुम्हें तंग नहीं कर रही। इसकी वजह यह नहीं कि हालात आसान हो गए हैं, बल्कि तुम मजबूत हो गए हो, और यहीं से नसीब बदलते हैं। तुम्हारी रूह अब उसी मोड़ पर खड़ी है जहां अल्लाह कह रहा है, अब मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि अब तुम देने के काबिल हो। लेकिन इस सफर में सबसे जरूरी चीज तुम्हारा दिल है। अगर कभी भी हालात इतने भारी हो जाएं कि मुस्कुराना मुश्किल लगे, तो सिर्फ एक चीज कर लेना, नमाज सजदे की मिट्टी पर अपना दिल रख देना, आंसू बह जाने देना, अपने रब को अपनी कमजोरी बता देना। क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरी अल्लाह को बता देता है, अल्लाह उसकी ताकत बन जाता है। तुम्हारे दिल का राज, तुम्हारी रूह का दर्द, तुम्हारी दुआ का लहजा सब उसके सामने खुल चुका है, और अब वह तुम्हें उस राह पर ले जा रहा है जहां तुम्हारी दुआएं सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी बल्कि पूरी भी होंगी। तुम्हारी रूह आज जिस मुकाम पर पहुंची है, वहां तक पहुंचने के लिए तुमने जितना स्वर तय किया वह सिर्फ तुम जानते हो और तुम्हारा रब जानता है। यह सवा आसान नहीं था। ऐसे लम्हे आए जब तुम्हें लगा कि शायद अब कुछ बदलने वाला नहीं। ऐसे वक्त भी आए जब तुमने अपने ही दिल से कहा, या रब, यह रास्ता इतना कठिन क्यों है?
लेकिन जो दिल हार नहीं मानता, जो रूह आखिरी सांस तक दुआ करती रहती है, वही दिल चुना जाता है, वही रूह नूर से भर दी जाती है। तुम सोचते कि क्यों तुम्हारे कुछ कामों में देर हुई, क्यों कुछ रिश्ते तुमसे दूर चले गए, क्यों कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, क्यों कुछ सपने आधे ही टूटकर जमीन पर गिर गए, और क्यों कुछ दुआएं तुम्हारी आंखों के आंसुओं में भीगते भीगते अधूरी रह गई। इन सब सवालों के पीछे एक ही रूहानी जवाब है। अल्लाह तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा था जो तुम्हारी दुआ से भी ज्यादा बड़ी है। उसने तुम्हें रुकावट नहीं दी, तुम्हें तालीम दी, तुम्हारे रास्ते में रोड़ा नहीं रखा, तुम्हारी रूह में नूर रख दिया, तुम्हें दूर नहीं किया, तुम्हारा दिल अपने और करीब कर लिया। और जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब कर लेता है तो वह बंदा कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। उसके अंदर एक नरम सा सुकून, एक गहरी सी समझ और एक अनकही सी मजबूती पैदा हो जाती है। तुम्हारे अंदर यह सब आ छुपा है, तुमने शायद खुद महसूस किया होगा। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो छोटी बातों पर टूट जाता था, जो लोगों की बातों में उलझकर खुद को भूल जाता था, जो अपनी कमजोरियों पर रोते रोते थक जाता था। अब तुम वह इंसान हो जिसकी आंखों में तजुर्बे का नूर है, जिसके सीने में सब्र की गर्मी है, जिसके दिल में भरोसे की मिठास है और जिसकी रूह में मालिक का साया है। ये सब ऐसे ही नहीं मिला। दर्द ने सिखाया, तन्हाई ने सिखाया, इंतजार ने सिखाया और सबसे ज्यादा तुम्हारी दुआओं ने सिखाया। तुम्हारी दुआओं में आज जो असर है वह पहले नहीं था, क्योंकि पहले तुम दुआ सिर्फ लफ्जों से करते थे, अब तुम दुआ रूह से करते हो। पहले तुम सिर्फ मांगते थे, अब तुम यकीन के साथ मांगते हो। पहले तुम चाहते थे कि दुआ कब कबूल होगी, अब तुम जानते हो कि कबूलियत का वक्त आ चुका है। जिस हफ्ते का जिक्र तुमने सुन लिया है वह कोई आम हफ्ता नहीं, यह वही मुकद्दर का मोड़ है जहां जमे हुए काम खुलने लगते हैं, बंद राहें खुलने लगती हैं और ठहरी हुई दुआएं चलने लगती हैं। इस हफ्ते में तुम्हें ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो पिछले महीनों में छूट गई थी। कोई दरवाजा जो बंद था खुलने लगेगा, कोई बात जो रुक गई थी चलने लगेगी, कोई खुशी जो देर में थी पास आने लगेगी, और कोई ऐसी चीज जो तुम्हें भारी लग रही थी वह हल्की होने लगेगी। याद रखना, अल्लाह जब देगा तो सिर्फ चीजें नहीं देगा, वह बरकत देगा, वह सुकून देगा, वह तुम्हारे दिल को भी रोशन करेगा। कभी कभी इंसान को ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है ताकि वह हर चीज की कीमत समझ सके। अब तुम समझ चुके हो कौन तुम्हारे दिल के लायक है और कौन नहीं, कौन तुम्हारे साथ सच्चा था और कौन सिर्फ वक्त गुजार रहा था, कौन तुम्हारी रूह को सुकून देता है और कौन तुम्हें थका देता है। अब अल्लाह तुम्हें वह चीज देगा जो तुम्हें हल्का करेगी, जो तुम्हारी रूह पर बोझ नहीं डालेगी। क्योंकि जब इंसान अपनी रूह से थक जाता है, अल्लाह खुद उसे आराम देता है और तुम्हारी रूह को आराम देने का वक्त आ चुका है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी दिल भारी लगे, जब भी हालात उलझ जाए और जब भी तुम्हारी आंखें बिन वजह भर आईं, बस एक सजदा कर लेना, क्योंकि इंसान सजदे में रोता नहीं बल्कि हल्का होता है। तुम्हारी आने वाली दुआओं में अब कोई रुकावट नहीं, तुम्हारी राह से अब अंधेरा हट चुका है, तुम्हारे सीने से अब बोझ उतर चुका है और तुम्हारी किस्मत की किताब में अब नए सफ़े खुल चुके हैं। मेरे अजीज, अब हम इस सफ़र के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां इंसान की रूह अपनी हकीकत को पहचानने लगती है, जहां दिल यह समझ लेता है कि जितना दर्द उसने जिया, जितनी रातें उसने रोते हुए गुजारी, जितनी दुआएं उसने बेचैनी में उठाई, वह सब किसी बेमकसद इम्तिहान का हिस्सा नहीं था। वो सब दरअसल आपकी रूह को उस मुकाम के लिए तैयार किया जा रहा था जहां आपकी हर दुआ, हर तलब, हर ख्वाहिश अपने वक्त के साथ आपकी जिंदगी में उतरने वाली थी। इंसान अक्सर यह सोचकर मायूस हो जाता है कि उसकी दुआ में वो असर नहीं रहा, उसकी आवाज़ अब उतनी बुलंद नहीं रही, या शायद अल्लाह अब उसकी तरफ पहले जैसा ध्यान नहीं देता। लेकिन हकीकत तो यह है कि रब अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। कभी कभी वो आपकी दुआ को रोककर, आपकी हालत को संवार कर, आपकी रूह को नरम करके आपको उस मंजिल के काबिल बना रहा होता है जहां आपकी दुआ सिर्फ कबूल नहीं होती बल्कि रोशन होकर लौटती है। कभी आप महसूस करते होंगे कि आपकी जिंदगी का हर दरवाज़ा बंद है, जहां जाते हैं वही मायूसी, जिससे उम्मीद रखते हैं वही उम्मीद टूट जाती है। जिस चीज़ को पाने की ख्वाहिश करते हैं वही चीज़ आपसे दूर चली जाती है। आप खुद से भी नाराज़ हो जाते हैं। क्या मेरी दुआ कमज़ोर है? क्या मेरी आवाज़ आसमान तक नहीं जाती? क्या मैं रब का मोहब्बत भरा बंदा नहीं?
हम और इसी मायूसी के एक लम्हे में इंसान के दिल में एक नरम सी सख्त लहर उठती है जो कहती है, बस थोड़ा और, तुम्हारी दुआ का वक्त बस आने ही वाला है। मेरे अजीज, यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे से सबसे ज्यादा करीब होता है। यही वो पल होता है जब रब आपके सीने पर एक नूर बरसाता है जो आपको महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं, आप कभी अकेले थे ही नहीं। जब आप टूटे हुए हो, जब आपका दिल बिखर चुका हो, जब आपकी रूह थक चुकी हो, तो यकीन जानिए यही वो वक्त होता है जब अल्लाह आपके हाथ को थाम लेता है। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता क्योंकि उसकी नज़र बस परेशानियों पर होती है, रब की रहमत पर नहीं। अल्लाह जब किसी चीज़ को देर से देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह दे नहीं रहा, बल्कि वह उस चीज़ को आपके काबिल बना रहा होता है या आपको उस चीज़ के काबिल बना रहा होता है। कभी कभी आपकी दुआ की मंजिल इतनी ऊंची होती है कि आपकी रूह को वहां तक पहुंचने में वक्त लगता है, आपके दिल को नरम पड़ने में वक्त लगता है, आपकी सोच को पाक और सच्चा बनने में वक्त लगता है, आपकी नीयत को साफ होने में वक्त लगता है। और जब यह सब पूरा हो जाता है तो दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे रोशनी रात को चीरती हुई सुबह बन जाए, जैसे बादल आंसू बनकर हल्का कर दें, जैसे दिल पर पड़ा बोझ आंसू बनकर बह जाए और इंसान हल्का महसूस करने लगे। मेरे हमसफर, जब आपकी जिंदगी में वो लम्हा आएगा जब अल्लाह कहेगा अब वक्त आ गया है, तो यकीन मानिए आपकी हर दुआ, हर तलब, हर अरमान आपकी जिंदगी में ऐसे उतरेंगे जैसे बरसों से सूखी हुई धरती पर बारिश की पहली बूंद गिरती है। और सबसे बड़ी बात, रब आपको हमेशा आपकी जरूरत से ज्यादा देता है। आपने जितना मांगा होता है उससे कहीं ज्यादा, आपने जितना सोचा होता है उससे कहीं ज्यादा, आपने जितना महसूस किया होता है उससे कहीं ज्यादा। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो अपनी शान के मुताबिक देता है और उसकी शान में कोई कमी नहीं। इस सफर का आखिरी पैगाम यही है, आपकी दुआ को रोका गया है, छोड़ा नहीं गया। उसका वक्त तय है, रुकावट नहीं है। और जब वो वक्त आएगा आपकी रूह सजदा शुक्र में गिर पड़ेगी। बस अपने दिल को नरम रखिए, अपनी नीयत को पाक रखिए, अपनी उम्मीद को जिंदा रखिए और भरोसा रखिए कि अल्लाह की रहमत चलते चलते नहीं ठहरती, वो हर पल बहती रहती है और बहते बहते एक दिन सीधे आपकी जिंदगी में उतर जाती है।